नमस्ते लिब्रा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स है। साथ ही फॉर द एंटायर मंथ ऑफ दिसंबर 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, इस टॉपिक पे मैंने रीडिंग ऑलरेडी अपलोड करनी है। फर्स्ट 15 डेज ऑफ दिसंबर की रीडिंग भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में एंड आई बटन में एंड स्क्रीन्स पे मिल जाएगी, सो प्लीज़ उसको चेक करना मत भूलिएगा। चलिए, यहाँ पर हमने 6 सवालों का हम क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहे हैं टैरो के माध्यम से। सबसे पहला हमारा सवाल है, आपके और आपके पर्सन के बीच में इस समय क्या हो रहा है? व्हाट इज़ गोइंग ऑन बिटवीन द टू ऑफ यू इन दिस रिलेशनशिप? टाइमलेस है ये रीडिंग। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, आपकी क्या है करंट फीलिंग्स? नेक्स्ट वी हैव, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है? आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज, प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस कहाँ पर हैं और क्या है? आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ये गाइडेंस हम आपके लिए ले रहे हैं कि आपको किस तरीके से इस एंटायर सिचुएशन में बिहेव करना है या आपको क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट 3 मंथ्स में इस रिश्ते में क्या होने के चांसेस हैं? क्लैरिफिकेशंस की ज़रूरत हुई तो मैं सेकेंड डेक से कुछ कार्ड्स को पुल करूँगी। चलिए, फर्स्ट सवाल, इस समय इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है? वी हैव हेरोफेंट। आप में से बहुत सारे लोग अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। मैरिज ऑलरेडी हो चुकी है या कुछ लोगों की होने वाली है, बट आप लोग जैसे एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले स्टेज में हैं, बट स्टिल आगे जाकर के इसी पर्सन से शादी करना चाहते हैं आप। इस समय क्या हो रहा है इस रिलेशनशिप में? देखिए, मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन बहुत स्ट्रांगली इस रिश्ते को हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। दूसरे पर्सन की या तो बात मानी नहीं जा रही है या दूसरे पर्सन को शायद ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी नहीं जा रही है। आप में से कुछ लोगों ने डेफिनेटली लव मैरिज की हो, ये एनर्जी भी हमारे पास में आ रही है। क्लैरिफाई कर लेते हैं एक बार, हेरोफेंट की एनर्जी क्या कह रही है यहाँ पर? वी हैव स्टार। हेरोफेंट की एनर्जी हमें यहाँ पर स्टार क्लैरिफिकेशन में आ रहा है। देखिए, आप लोगों के बीच में है ना, कुछ लोगों के लिए ये वाली एनर्जी आ रही है कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्गली एक अट्रैक्शन वाले फेज में है। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टेड हैं आप एक दूसरे से। आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो एक दूसरे के साथ में, ये दिख रहा है मुझे। आई ऑल्सो फील कि आपके रिलेशनशिप को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए आप लोगों को है ना, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, थोड़ा और ज़्यादा मेच्योर डिसीजंस लेना ज़रूरी है। एक दूसरे की वैल्यू करना, रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे को इज्जत देना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक पर्सन या कोई और पर्सन आप लोगों को समझा रहा हो कि अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, या आप किसी की बात मान करके इस रिलेशनशिप को निभा रहे हैं। जैसे इन-लॉज हो गए, फ्रेंड्स हो गए, वेल विशर्स हो गए। ओके, लेट अस सी आपकी क्या है करंट एनर्जी, फीलिंग्स, करंट एनर्जी। वी हैव 3 ऑफ वाटर। आप टायर्ड हैं, यू आर टायर्ड, यू आर फ्रस्ट्रेटेड। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, क्योंकि मुझे वो एनर्जी भी आ रही थी। आप रिश्ते को अपने तरीके से निभाना चाहते हैं, लेकिन शायद कोई है ना, ज़बरदस्ती आप लोगों के रिलेशनशिप में इंटरफेरेंस कर रहा है। और एक और बात मुझे यहाँ पर ये फील हो रही है, स्पेशली जो कि मैरिड कपल्स हैं, कि अगर आप सपोज़ आपके पास में बेबी नहीं है तो बहुत फोर्स किया जा रहा है आप लोगों को, या बताया जा रहा है, बोला जा रहा है
कि अगर रिश्ते में कुछ इश्यूज़ हैं या इम्बैलेंस्ड है तो एक बेबी कर लो, सब ठीक हो जाएगा, बच्चा कर लो, नॉर्मल बात जैसी हो जाती है। वो एनर्जी भी आ रही है। आप अभी किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं। आप बहुत ज़्यादा ड्रेन, मुझे आपकी एनर्जी लग रही है लिब्रा। आप लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हैं। यू डोंट वांट अ रिलेशनशिप लाइक दिस। आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप मन से थोड़ा सा फ्री होना चाहते हैं। अभी बहुत कुछ केओटिक है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा खिचड़ी बनी हुई है बहुत सारी जगह पर, ऐसा मुझे फील हो रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं इन सब चीज़ों से। ठीक है, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग होगी, अच्छा लग रहा होगा, मगर बस वो 10-15 मिनट की अच्छे के लिए आप अपनी लाइफ को एकदम ऐसे, मतलब बहुत ज़्यादा टायर्ड आपकी मुझे एनर्जी यहाँ पर आ रही है। या आप थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हैं, दोनों चीज़ हैं। लेट अस सी आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग्स। 4 ऑफ फायर, दे आर इन लव विथ यू। शादी अगर नहीं हुई है, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, बट शादी से पहले ही आप लोगों के बीच में बहुत कुछ हो गया है। अगर सपोज शादी नहीं भी हुई है तो उससे पहले ही बहुत कुछ हो गया है आप लोगों के रिलेशनशिप में। यहाँ पर फैमिली किसी न किसी तरीके से जुड़ी हुई हो, मुझे ये एनर्जी आ रही है। आई वांट टू क्लैरिफाई 4 ऑफ फायर हमें क्या कह रहा है यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों ने ना घर से और परिवार की मर्जी के बगैर शादी की है, और शादी तो कर ली, लेकिन अब आप लोग के ऊपर प्रेशर आ रहा है बेबी के लिए। ओके, सेकेंड चीज़, आप और आपके पार्टनर खुद ही थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर है, यानी आप दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड हो किसी और पर्सन से, या दोनों ही किसी और पर्सन से मैरिड हो, ये भी चांसेस हैं। आपके पर्सन ये रिश्ता चाहते हैं, शादी चाहते हैं, बट कहीं मुझे यहाँ पर 6 ऑफ जो सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है वो ये भी कह रही है कि समवेयर दे आर रनिंग फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम सॉरी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आवाज़ नहीं सपोर्ट कर रही है इस समय, प्लीज़ बेयर विद मी। आपके पार्टनर ना ये रिश्ता चाहते हैं, हो सकता है कि आपके साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करके वो किसी और के पास चले जाते हों। कमिटमेंट वगैरह स्ट्रॉन्ग चीज़ें आपको शायद नहीं दे पा रहे, स्पेशली अगर वो किसी और से मैरिड हैं तो। एंड अगर आप लोगों का रिलेशनशिप सीक्रेट है तो भी यही सिचुएशन है। यहाँ पर मुझे 2-3 एनर्जीज आ रही हैं लिब्रा, और एक एनर्जी तो बिल्कुल यही आ रही है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत इंटरफेरेंस है। सेकंड एनर्जी ये आ रही है कि आप लोगों की शादी किसी अलग अलग पर्सन से हुई है। थर्ड ये आ रहा है कि बस आपके पार्टनर आपके पास आते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं और फिर चले जाते हैं। आपके पार्टनर मेल फीमेल जो भी हों। आपके रिलेशनशिप में इश्यूज और ब्लॉकेजेस क्या हैं? 9 ऑफ फायर, चीज़ों को ठीक तरीके से सुलझाया ही नहीं जा रहा है, बात ही नहीं हो रही है, रिश्ते को रिश्ते की तरह नहीं निभाया जा रहा है, या किसी के कहने पर ये रिश्ता निभ रहा हो, किसी के कहने पर चल रही हो सिचुएशंस। आपके पार्टनर या आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप हुआ, वो चले गए, आपकी भावनाओं को समझा भी नहीं, आपको जाना भी नहीं। फिजिकल रिलेशनशिप यहाँ पर, मुझे सॉरी टू से दिस, लेकिन ये फिजिकल रिलेशनशिप ज़्यादा हो ऐसा मुझे लग रहा है। इसमें इमोशनल बॉन्डिंग या ऐसी कोई चीज़ की कमी दिखाई दे रही है, भले आप मैरिड क्यों ना हो। ठीक है, ज़रूरत पूरी हुई, ख़त्म हो गया, आप अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, ऐसा यहाँ पर रिश्ता निभ रहा हो, ज़बरदस्ती का, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। तो ये रिश्ता एक इम्बैलेंस्ड है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को टेम करना चाहता है, नहीं कठपुतली बना करके उसको यूज़ करना चाहता है। आपको क्या करना चाहिए हर्मिट? आपको क्या करना चाहिए? बहुत ही क्लियर आंसर है। अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है आपको लिब्रा। कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद नहीं है उसके लिए ज़बरदस्ती की हामी मत भरिए। अपनी वैल्यू और अपनी इज्जत आपको करना ज़रूरी है। आपको दरवाज़ा बंद करना होगा। अगर आपका फ़ायदा कोई उठा रहा है, आपको यूज़ कर रहा है, यूज़ करके कोई थ्रो कर रहा है, तो अपनी वैल्यू कीजिए।
और अगर ऐसा भी नहीं है, फिर भी अगर आपको कोई चीज़ हर्ट कर रही है, तकलीफ दे रही है, परेशानी दे रही है, तो अपनी वैल्यू कीजिए। आपको इस रिश्ते से, इस रिलेशनशिप से डिस्टेंस में जाने के लिए कहा जा रहा है। हर्मिट इज अ कार्ड ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको ईश्वर में अपने आप को ढूंढना होगा। आप मटेरियल चीज़ों में अगर ढूंढ रहे हैं, अपने पर्सन में, पार्टनर में, ससुराल में, घर में, पैसे में, करियर में, अगर आप अपना फ्यूचर ढूंढ रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि ईश्वर में, स्पिरिचुअलिज्म में आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, पीस मिलेगी। आपको उस रास्ते पर जाना है। अकेला होना है थोड़े टाइम के लिए, हर्मिट की परिस्थिति में जाना है, अपने भीतर झांकना है आपको। आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या सही है, वो जानने की कोशिश आपको करनी है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या हो सकता है? वी हैव 9 ऑफ वाटर्स। ये सिचुएशन में कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। अड़ियल हो कोई पर्सन, या अड़ियल हो कोई रिलेशनशिप को लेकर के, सुननी ही नहीं है कोई बात। जो मैं कहूँ वो सही, जैसा मैं कहूँ वो सही, ऐसा कोई पर्सन होल्ड कर रहा है अगर रिश्ते को, आपको तकलीफ और स्ट्रेस के सिवा कुछ नहीं मिल सकता, थर्ड पार्टी सिचुएशन के सिवा कुछ नहीं मिल सकता। यू विल हैव टू, आपको जानने की ज़रूरत है कि आपके लिए क्या सही है, आपको कहाँ सुख मिल रहा है। ठीक है, भले शादी भी है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शादी तोड़ दीजिए, लेकिन अपने आप के बारे में थोड़ा सोचना ज़रूरी है। अगले 3 महीने में इस रिलेशनशिप में मुझे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे। जो जैसी परिस्थिति चल रही है बस वैसा ही चल रहा है आगे, ऐसी एनर्जी आ रही है। ठीक है, चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। एंड आई एम रियली सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आपको मेरी आवाज़ इतनी अच्छी शायद नहीं भी सुनाई दे, बट प्लीज़ बेयर विथ मी। एंड आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर।